साथियों, पार्ट नंबर 3 में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेटेजिक डिफेंस अप्रोच को, जिसके तहत हम कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। मोटी मोटी बात यह कि अगर आपको रंगे हाथों नहीं पकड़ा है एसीबी ने या सीबीआई ने या विजिलेंस ने, तो एक बात जो है ध्यान रखिएगा कि केस जो है सिर्फ कन्फाइंड है टू द एक्सटेंट ऑफ डिमांड ओनली, और इन मामलों में गिरफ्तार नहीं किया जाता है। यूजुअली दे माइट टेक अ वॉइस सैंपल, जो कि परमिसेबल है, क्लियर है। पर इसके लिए आपको ये चीज इंश्योर करनी है कि सेक्शन है 349 BNSS, इसका कंप्लायंस हुआ है या नहीं हुआ है। एज पर द प्रोटोकॉल मजिस्ट्रेट का ऑर्डर चाहिए बिफोर टेकिंग द वॉइस सैंपल। अगर नहीं है तो आप ऑब्जेक्शंस जो है दर्ज कर सकते हैं। यह है पहली स्ट्रेटेजी। दूसरी बात, हमें कोई भी फैक्ट एडमिट नहीं करना है और ना ही कोई कन्फेशन जो है देना है। यह भी एक स्ट्रेटेजी है जिसको हम कहेंगे स्ट्रेटेजी नंबर 2। तीसरी बात यह है कि सेक्शन 17A पीसी एक्ट का काफी इंपॉर्टेंट है। उसका बेनिफिट हमें दिया गया या नहीं दिया गया, इस बात को भी हमें इंश्योर करवाना है। देखिए, यदि कोई ऑफिशियल एक्ट है, उसके नेक्सस में एलिज डिमांड ऑफ ब्राइब है और अक्यूज को रंगे हाथों गिरफ्तार नहीं किया गया है, तो वहां पर वो एलिजिबल है टू गेट द इम्यूनिटी फ्रॉम जजमेंट ऑफ ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट, जिसका डेट है 8 अक्टूबर 2024। इसका जो है बेनिफिट आप ले सकते हो, क्लियर है। और कई बार ऐसा भी होता है कि आपका ट्रैप केस नहीं है, उन्हें कोई पूछताछ करनी है, फॉर एग्जाम्पल कंसर्निंग द मैटर ऑफ सेक्शन 13 ऑफ पीसी एक्ट, तो वहां पर भी जो ड्यू कंप्लायंसेस हैं वो की गई है या नहीं की गई है, इस बात को भी अपने को जो है इंश्योर करना है, क्लियर है। और एक बात जो है ध्यान रखना है कि अरेस्ट से बचाव हमारी प्रायोरिटी है। अगर आपको बुला रहे हैं बार बार, आपको धमका रहे हैं, आपको जरा सा भी संदेह होता है गिरफ्तार कर लेंगे, आपको प्रोटेक्शन के लिए अप्लाई करना ही करना है। बगैर प्रोटेक्शन के मूव कर गए और गिरफ्तार हो गए तो नियम कायदे रह जाएंगे एक तरफ और आपको पैनिक फेस करना पड़ेगा, क्लियर है बात ये। तो कुल मिलाकर के जो कॉन्डक्ट है एसीबी का या सीबीआई का, वो काफी हद तक बनता है डिसाइडिंग फैक्टर। पर एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर एफआईआर नहीं है, देयर इज नो नीड टू मूव फॉर एंटिसिपेटरी। एफआईआर है, कॉन्डक्ट जो है इनका इल कॉन्डक्ट है, तो वहां पर रिक्वायरमेंट आ सकती है। बट जब भी जाए एंटिसिपेटरी के लिए तो आपको अपना ज्ञापन जो है देना चाहिए, तो कोर्ट को आप स्पष्ट कर सकें कि हमारा केस जो है झूठा है। हमने स्थितियां स्पष्ट कर दी है आईओ को, और आईओ जांच करने की बजाय गिरफ्तार करने पर जो है आमदा हो रहा है, क्लियर हो गया अपने को। तो कुल मिलाकर के वी आर सपोज टू गिव अ प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन। अगर आप नहीं दोगे तो आपका डिफेंस लाइन जो है डिफेक्टिव होगा, और डिफेंस एंड डिफेक्टिव होगा तो आप सफल नहीं हो पाओगे। अल्टीमेटली आपको फेलियर जो है फेस करना पड़ेगा। आप चाहते हो ऐसा ना हो, इसलिए बहुत तरीके से काम करना पड़ेगा अपने को, क्लियर है। तो कुल मिलाकर कम बोलना, ऐसी कोई बात नहीं करनी है जब हमारे खिलाफ जो है पड़ी जाए। कोई भी एडमिशन या कन्फेशन से हमको जो है बचना है, क्लियर हो गया अपने को। इसके अलावा जब भी आप जाएं कंसर्न पीएस पे, मॉक इंटरोगेशन जरूर करें विथ योर एडवोकेट। उससे आपको यह आइडिया हो जाएगा कि भाई संभावित क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं और संभावित उत्तर उस पर क्या हो सकते हैं, ताकि वहां पर जो आपके उत्तर होंगे उसमें एम्बिग्युइटी ना हो। ये स्थिति वैसे ही है कि हम कोई तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की, तो हम कुछ मॉक क्वेश्चंस जो है फेस करते हैं और उनके आंसर जो है लिखते हैं, ताकि अगर यही क्वेश्चन या इससे मिलते जुलते क्वेश्चन एग्जाम में आ गए तो हम इजीली उन्हें आंसर दे पाएंगे। तो वही स्थितियां जो है एसीबी के दफ्तर में होती है या सीबीआई के दफ्तर में होती है, दे माइट आस्क क्वेश्चंस, और उस पर अगर आपके आंसर तैयार है और आंसर जो है युक्ति युक्त है तो वहां पर फायदा मिल जाएगा। हम 2 या 3 जो है क्वेश्चंस लेंगे
ताकि आपको समझने में जो है रहेगी आसानी। फॉर एग्जाम्पल, आपसे ये पूछा गया कि आपने जो कंस्टेंट से आरोपी हैं या आरोपी हैं उनसे पैसे अपने खाते में क्यों लिए। क्लियर है? जिसपे हमारा उत्तर ये हो सकता है कि पैसे जो है उधार के, हमने उधार दिए थे, उधार ले लिए। क्लियर है? तो कुल मिला करके अगर थ्योरी है उधार की, उसको सस्टेन करना है तो हमको ये ट्रांजेक्शन्स का जो नेचर है वो उधार का बताना पड़ेगा, और फिर इसी पर जो है डिफेंस चलेगा हमारा। कई बार ऐसा होता है कि आप चले गए और आपने डिफेंस लिया उधार का, जो कंसर्न काउंसिल है उनका डिफेंस कोर्ट में हो गया कि पैसे कब डाल दिए, किसने डाल दिए, मेरी जानकारी में नहीं है, तो डिफेंस क्या हो जाएगा आपका, इनकंसिस्टेंट, नुकसान जो है आपका हो जाएगा। इसलिए जो मॉक इंटरोगेशन प्रिपरेशन है वहां पर आप ये बात तैयार कर पाएंगे खुद के लिए भी कि मुझे क्या आंसर देने हैं, ताकि जो मैं आंसर दूंगा यही मेरा डिफेंस है और यही मेरी डिफेंस लाइन है, एंड तक मुझे इस पर ही जो है काम करना है। क्लियर हो गया अपने को? तो कुल मिलाकर के आप रिव्यू कीजिए स्थितियों का, तभी आपको जो है बेनिफिट रहेगा। अदरवाइज डायरेक्टली आप उत्तर देंगे तो वहां पर आपको फायदा नहीं मिलने वाला। क्लियर हो गया ना अपने को? और इसके अलावा कई ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं आपसे जिसका उत्तर शायद आपके पास में ना हो, या आप इनकॉन्सिस्टेंट उत्तर दे सकते हैं, उससे जो है बचे। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए को जो है गिरफ्तार कर लिया सीबीआई ने, उसने कन्फेशन किया और नाम ले लिया मिस्टर बी का। अब मिस्टर बी को जो है टेंशन हो रखी है। बेसिकली ये बात तो समझ लो कि कन्फेशन इलीगल है, तो उसके बेसिस पे तलब किया है तो रेमेडी अवेल तो कर सकते हो ना, पर आपने ना रिव्यू करा, ना डिस्कस किया विद योर काउंसिल, ना करा मॉक इंटरोगेशन, सीधा पहुंच गए, तो फिर कैसे बचोगे भाई? जब उनके दरबार में हो, कलम उनके हाथ में है, वो जो चाहे कर सकते हैं, पर जब तक उनके दरबार में नहीं हो उससे पहले जो भी रेमेडी एज पर लॉ है वो तो आप सीख कर सकते हो ना। क्लियर हो गया अपने को? तो कुल मिलाकर के एक एक पॉइंट पर अपने को जो है काम करना है। हमारी अप्रोच कैसे होनी चाहिए? क्लेवर, एंड वी मस्ट ऑब्जर्व ईच एंड एवरीथिंग। किसी पर जो है ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है। कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करने से पहले 10 बार जो है पढ़ना है, और जल्दबाजी नहीं करनी है। नेवर एक्ट इन एंग्जाइटी, नुकसान जो है आपका होगा। क्लियर है? और इसके अलावा ज्ञापन जो है जरूर सौंप दो अथॉरिटीज को यदि उन्होंने संबंध किया है, और इसका एक सबमिशन जो है कोर्ट को भी दे दो, ये परमिसेबल है एज पर द गाइडलाइंस, ताकि आपका डिफेंस, आपका जो स्ट्रेटेजी है वो रिकॉर्ड रहेगा। क्वेश्चन अगर पैनिक कर रहे हैं, आपको क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहे हैं, यू मे टेक अ टाइम फॉर अनदर सेशंस। पर जल्दबाजी में अटैक करोगे, प्रिपरेशन नहीं है, उत्तर दे के आ गए, तुम्हारे जाओगे। इसके अलावा अगर मसला जो है जुड़ा हुआ है फाइनेंशियल रिकॉर्ड से, तो वहां पर ऑडिट मस्ट है। ऑडिट उन्होंने करवाया है नहीं करवाया, इसको भी जो है आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि सैंक्शन अथॉरिटी ने आपको बुलवाया आपके पक्ष के लिए, तो आप अपना डॉक्यूमेंट जो है सबमिट करो इवन टू सैंक्शन अथॉरिटी। अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप अपॉर्चुनिटी जो है लूज कर रहे हो। और एक बात ध्यान रखना कि कोई भी ऑर्डर अगर अपने खिलाफ हो रहा है और अगर आपको सुनवाई का मौका नहीं दिया गया है, तो बेसिकली द प्रोसिक्यूशन हैज वॉयलेटेड योर फंडामेंटल राइट्स। और वो राइट क्या है? द राइट टू गेट द नेचुरल जस्टिस। क्लियर है मेरे को? तो कुल मिला करके करना क्या है, मैंने आपको ये स्पष्ट कर दिया है फ्रॉम द स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू। और इसके अलावा ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन को रिपीट भी कर सकते हैं, ये आपको प्रेशर भी कर सकते हैं, ताकि आप जब उत्तर दोगे और उसमें होगा विरोधाभास, जिसको हम कहते हैं इनकॉन्सिस्टेंसी, तो ये आपको डरा करके आपसे चीजों को उगला देंगे। ये गलतियां नहीं करनी है। क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, अवॉइड टू आंसर, मना कर दो, मैं इसका उत्तर नहीं दूंगा, और क्वेश्चन आंसर फॉर्म में मेरा करो इंटरोगेशन, अदरवाइज मैं आंसर नहीं दूंगा। तो आपको चॉइस है, आपको बेनिफिट्स है, आपको प्रिविलेज है, उसका आप जो है बेनिफिट लो, अदरवाइज आप भी जो है मारे जाओगे। क्लियर है? तो मैंने आपको मोटा मोटा स्पष्ट कर दिया है कि क्या करना है, किस प्रकार जो है प्रोसीड करना है, और क्या रहेंगे आपके अधिकार। तो चीजें आसान है अगर आसान बनाई जाए तो कुल मिला करके मैंने इन तीनों ही पार्ट्स में आपको दी है इफेक्टिव जानकारी, उसको नोट डाउन करके रखो। जब भी ट्रबल है, दो सिद्धांत जो है ध्यान में रखना है हमारे को, हमें एंग्जाइटी में नहीं आना है। हो सके तो एक मॉक इंटरोगेशन कर लो। उस सेशंस में क्या होगा कि कुछ क्वेश्चंस फ्रेम होंगे, उनके जब उत्तर लिख पाओगे, दे पाओगे, तो वहां पर आपको जो है पैनिक कॉज नहीं होगा। और इवन आप चले भी गए तो अंदर जाने के बाद स्ट्रेटेजी क्या रहेगी आपकी, मींस कैसे फेस करना है सीबीआई को और कैसे जो है कॉन्टेस्ट करना है उन्हें, ये मैंने आपको जो है लेटन कर दिया है।
तो कुल मिला करके मैंने आपको अवेयर किया है आपके अधिकारों के बारे में। कोई भीख नहीं है, आपके अपने अधिकार है। अगर इनका यूज नहीं करोगे तो हमेशा ही आपको एक्सप्लॉइट किया जाएगा, हमेशा ही आप पर प्रेशर जो है माउंट किया जाएगा। इसलिए जग जाओ और लड़ो अपने अधिकारों के लिए। जल्दी मिलेंगे एक नए अध्याय में।